हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हुरविट्ज थ्योरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, 16 मार्क्स में आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो उसके अंदर आपको पहले लेमा करना है, क्योंकि इस लेमा का यूज हम अपनी थ्योरम के प्रूफ में करेंगे। तो पहले लेमा आप प्रूफ करेंगे, उसके बाद थ्योरम का प्रूफ। अगर आपकी थ्योरम एग्जाम में 8 मार्क्स की आती है तो लेमा की सिर्फ स्टेटमेंट डाल देना, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थ्योरम एग्जाम में 16 मार्क्स की आती है तब आपको लेमा भी करना होगा और साथ के साथ थ्योरम भी करनी होगी। और इसकी स्टेटमेंट नहीं आएगी, सीधा ऐसे आएगा स्टेट एंड प्रूव हुरविट्ज थ्योरम। तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट भी याद करनी होगी, ठीक है। लास्ट टाइम भी एग्जाम में आई हुई थी थ्योरम। तो देखो सबसे पहले लेमा करेंगे, फिर इस लेमा का यूज हम अपने थ्योरम में करेंगे। लेमा क्या है कि इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन नोट बोथ ऑफ द इनइक्वालिटीज। देखो अगर x और y दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तब हम क्या शो करेंगे कि ये जो दो इनइक्वालिटी हैं ये एक साथ होल्ड नहीं करेंगी, ठीक है। या तो ये होल्ड करेंगे, मतलब दोनों इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगी। तो x और y कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन नोट बोथ ऑफ द इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस कैन होल्ड। तो दोनों इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगी। हम मान लेते हैं कि दोनों होल्ड कर रही हैं, फिर लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। तो सपोज किया कि फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स टुगेदर एंड कैन बी रिटन एज। हमने मान लिया फर्स्ट भी होल्ड कर रही है और सेकंड भी होल्ड कर रही है। अगर फर्स्ट होल्ड कर रही है तो ये वाली चीज ट्रू होगी। यहां से क्या किया हमने, √5 और एक्स स्क्र वाई स्क्र, जस्ट यहाँ एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद √5 एक्स स्क्र वाई स्क्र को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन स्टार आ जाएगी। यहां से एक्स वाई कैंसिल, तो √5 एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इक्वेशन नंबर थर्ड। जस्ट इसी में हमने थोड़ी मैनिपुलेशन की है, उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हम मानकर चल रहे हैं कि फर्स्ट भी होल्ड कर रही है और सेकंड भी होल्ड कर रही है। जब फर्स्ट से किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हमने मानना है कि सेकंड इक्वेशन भी, सेकंड इनइक्वालिटी भी होल्ड कर रही है, तो इट मीन्स ये चीज भी ट्रू होगी। तो यहां से जब मैनिपुलेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ आ जाएगी। सिंपली एलसीएम लेंगे और यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी फोर्थ आ जाएगी। अब देखो क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड से इनइक्वालिटी थर्ड और फोर्थ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग अबव टू इनइक्वालिटीज थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखो ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल होगी, वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र प्लस में एक्स प्लस वाई का होल स्क्र। यहां से देखो हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे हम ये वाली चीज लिख सकते हैं। यहाँ से √5 कॉमन लिया है हमने जस्ट, ठीक है। अब देखो हेंस इसी चीज को हम क्या किया, इस टर्म को इस तरफ ले जाएंगे तो ये जो टर्म होगी लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये तो सिंपली बस मैनिपुलेशन की हुई है, अगर इसमें भी कुछ ना समझ में आए तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई किसी की 2 से, जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 4y स्क्र माइनस 4 √5 माइनस 1 एक्स वाई प्लस, अब हमने यहां से क्या किया, देखो एक बार तो यहाँ पे हमारे पास है 5 + 1 - 2 √5 एक्स स्क्र, इसको हम लिख सकते हैं 5 - 2 √5 प्लस 1 एक्स स्क्र। ये लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 ही। और ये वाली जो टर्म है वो क्या है, होल स्क्र किसका, इस टर्म का। इसको होल स्क्र जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये किसी भी टर्म का होल स्क्र, एक्स और वाई हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर। तो इनका जब हम स्केयर करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्म आएगी, ठीक है ना। इस ये वाली टर्म 0 कब बनेगी, जब एक्स और वाई क्या हो जाए, 0। ये जो टर्म है ये 0 कब बनेगी, जब एक्स और वाई 0 हो जाए। बट एक्स और वाई कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स एक्स और वाई तो 0 हो नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ये किसी भी टर्म का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 तो आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर है। और लेस देन 0 आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है।
क्योंकि स्केयर तो हर नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था कि इनइक्वालिटी फर्स्ट और सेकंड एक साथ होल्ड कर रही हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड डजंट होल्ड्स टुगेदर। ठीक है, तो यहां से हमारा इस लेमा का प्रूफ हो गया। अब देखो थ्योरम करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, गिवन एनी इरेशनल नंबर जाई, कि जाई कोई भी एक इरेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स एच के, हमारे पास ऐसे इनफाइनाइटली पेयर्स मिलेंगे एच के ऑफ इंटीजर्स, जहां पर एच भी एक इंटीजर है और के भी एक इंटीजर है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि मोड ऑफ जाई माइनस एच बाई के इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इरेशनल नंबर है जाई, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स मिलेंगे एच के, किसके, इंटीजर्स के, सच दैट ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाए। अब देखिए प्रूफ, सिंस जाई माइनस एच बाई के, क्या है, जाई माइनस एच बाई के इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। हमने क्या किया, माइनस एन और प्लस एन, मतलब एन को ही ऐड किया और एन को ही सबट्रैक्ट किया, इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज, यहां से देखो जाई प्लस एन, इस टर्म को एक तरफ किया, ये देखो जाई प्लस एन, यहां से माइनस कॉमन लिया और यहां से बची हुई टर्म का एलसीएम लिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, विच इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। अब देखो हमने लेट कर लिया जो जाई है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट किया जो जाई है वो लेस देन इक्वल्स, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 है। फर्दर जाई इज इरेशनल, जाई एक इरेशनल नंबर है, तो जाई 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 इज अ रैशनल नंबर, तो इट मीन्स जाई इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से 0 की चॉइस भी हट जाएगी, तो क्या बचेगा कि जो जाई होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो, लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंसीडर फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर एन, हमने क्या कंसीडर की, एक फेरे सीरीज कंसीडर की ऑर्डर एन की। अब देखो, सिंस जाई इज इरेशनल, जाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, then there exist two consecutive Faraday fraction a by b and c by d of order n such that xi a by b और c by d के बीच में लाई करेगा। देखिए हमारे पास कोई भी फेरे फ्रैक्शन से हमने लिया, सीरीज कौन सी ली, ऑर्डर एन की सीरीज ली, उसमें हमें पता सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं, तो हमने वे दो कॉन्जिक्यूटिव फेरे फ्रैक्शन उठा लिए जिनके बीच में क्या जाई लाई कर रहा था। जाई एक इरेशनल नंबर है, अगर हम रियल लाइन की भी बात करें तो रियल लाइन में नंबर कैसे होते हैं, रियल लाइन में नंबर ऐसे होते हैं, पहले रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल, मतलब बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हमने क्या किया, फेरे फ्रैक्शन में से दो कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी फेरे सीक्वेंस में से दो कॉन्जिक्यूटिव फेरे फ्रैक्शन ले लिए, वे फेरे फ्रैक्शन जिनके बीच में नंबर जाई लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। अब देखो, वी शैल प्रूव दैट एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री फ्रैक्शन, अब हम क्या प्रूव करेंगे कि इन तीनों फ्रैक्शंस में से कौन से फ्रैक्शन, ए बाय बी, सी बाय डी, ए प्लस सी बाय बी प्लस डी सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि इन तीनों फ्रैक्शंस में से कम एक तो ऐसा नंबर होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने ये चीज प्रूफ करनी कि कम से कम एक तो होगा इन तीनों में से जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमने क्या मान लिया, सपोज नो फ्रैक्शन अमंग दिस सेटिस्फाई फर्स्ट, हमने मान लिया कि इनमें से कोई भी फ्रैक्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो यहां पर वही चीज जो अभी हमने पहले भी एक थ्योरम में यूज की थी, देखो क्या है, अभी हम क्या लेके चले थे, अभी हम मान के चले थे कि हमारे पास जो जाई है वो a बाय बी और c बाय डी के बीच में है। ठीक है, अब हमें पता है कि इनके बीच में एक नंबर और होगा, कौन, a प्लस सी बाय बी प्लस डी विच इज लेस देन c बाय डी। ये मान लो अगर nth में है, अगर a बाई बी और c बाई डी कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन nth में है, तो n प्लस वन में इस टाइप की टर्म जरूर आएगी इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब जाई भी इनके बीच में, तो हमारे पास यहाँ से दो केस आएंगे ना, क्या केस आएंगे, या तो जाई इन दोनों के बीच में होगा या फिर जाई इन दोनों के बीच में होगा। ये वाला काम हमने लास्ट थ्योरम में भी किया था। तो यहां से देखो हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या मान के चलें कि कोई भी फ्रैक्शन लाई नहीं कर रहा। अब देखो अगर जाई हमारे पास यहाँ हो गया,
ए प्लस सी बाय बी प्लस डी, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है, या फिर जाई इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, कि इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या केस आ रहे हैं, देखो हमें पता है, हम क्या मान के चलें कि जो जाई है वो इन दो फ्रैक्शंस के बीच में है, और हमें पता है जब हम नेक्स्ट सीक्वेंस लिखेंगे तो इन दोनों टर्म्स के बीच में एक फ्रैक्शन और आएगा, कौन, ए प्लस सी बाय बी प्लस डी। तो जाई या तो यहाँ होगा या फिर जाई यहाँ होगा, तो हमने ये दो केस लिख दिए। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है कि या तो जाई जो होगा लेस होगा ए प्लस सी बाय बी प्लस डी से, या फिर जो जाई होगा वो यहां से आ रहा है जाई इज लेस देन ए प्लस सी बाई बी प्लस डी, या फिर जो जाई है वो ग्रेटर होगा, जाई बड़ा है ना किससे, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी से, ठीक है। तो हमारे पास दो केस बन रहे हैं, या तो जाई लेस होगा किससे, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी से, या फिर जो जाई नंबर है वो बड़ा होगा किससे, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी से। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो यहां से हमने यही लिया, ये वाली दो चीजें थी कि ये ए प्लस सी बाय बी प्लस डी भी इन दोनों नंबर्स के बीच में था और जाई भी इन दोनों नंबर्स के बीच में था, तो जाई के पास दो चीज केस आ गए, ठीक है। अब केस फर्स्ट कंसिडर करते हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि जाई इज लेस देन ए प्लस सी बाय बी प्लस डी, व्हेन जब जाई की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी बाय बी प्लस डी, मतलब जाई इज लेस देन, ठीक है। अब हम मानकर चलें कि ए बाय बी, सी बाई डी और ए प्लस सी बाई बी प्लस डी डू नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट, मतलब इन तीनों फ्रैक्शंस में से कोई भी टर्म फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, यही तो हम लेट करके चले थे, ठीक है। अब देखो अगर सेटिस्फाई करती तो हमारे पास क्या होता, अगर वो टर्म इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करती, उस केस में हमारे पास आता जाई माइनस एच बाई के की जगह तो लेकर चलेंगे हम, जाई माइनस एच बाई के लेस देन होता 1/√5 के स्केयर से। अब वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, अब उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ए बाई बी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो अगर सेटिस्फाई करते तो हमारे पास क्या आना था, जाई माइनस एच बाई के इज लेस देन 1/√5 के स्केयर। अब हमने मान लिया कि ना तो ए बाई बी सेटिस्फाई कर रहा इसे, ना तो सी बाई डी सेटिस्फाई कर रहा, और ना ही ए प्लस सी बाई बी प्लस डी सेटिस्फाई कर रहा। तो अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो क्या आएगा, देखो जाई माइनस ए बाई बी, सेटिस्फाई करते तो लेस देन आता, अब सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√, यहाँ पर के था तो के स्क्वायर है, यहाँ पर बी है तो बी स्क्वायर, क्योंकि हम मानकर चले सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसी तरीके से सी बाई डी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहां से हम लिखेंगे सी बाई डी माइनस जाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√5 डी स्क्वायर। और इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट लिखेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहां से क्या आएगा, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी माइनस जाई इज ग्रेटर देन 1/√5 बी प्लस डी होल स्क्वायर, यहाँ बी प्लस डी है तो बी प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कहीं को यहाँ डाउट होगा कि हमने सी बाई डी माइनस जाई क्यों लिखा, यहाँ तो जाई माइनस सी बाई डी लिखना चाहिए था। ये देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम ये वाली इनइक्वालिटी लेकर चल रहे हैं जहां पर जाई लेस है ए प्लस सी बाय बी प्लस डी से, जो कि लेस है सी बाई डी से। तो इसका मतलब सी बाई डी बड़ा नंबर होगा किससे, जाई से, तो हमने बड़े में से छोटा माइनस किया ताकि हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म आ जाए, तो सी बाई डी माइनस जाई किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने दिस माइनस जाई, बड़े में से छोटी टर्म को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में देखो हम कौन सा लेके चल रहे हैं, ए बाई बी। अब यहाँ पे कौन सी टर्म बड़ी है, जाई, तो यहाँ पर हमने जाई माइनस ए बाई बी किया है, ठीक है। बड़ी में से छोटी टर्म को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर तो मोड लगा हुआ था स्टेटमेंट में, तो नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पर हमने मोड को हटा दिया, तो हम इस वजह से पॉजिटिव टर्म लेकर चल रहे हैं। एडिंग दिस इनइक्वालिटीज वी गेट, अब हमने क्या किया, इनइक्वालिटीज को ऐड किया, पहले फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी को ऐड किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और थर्ड इनइक्वालिटी को ऐड किया तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, जस्ट यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बीसी माइनस एडी की वैल्यू 1 आई, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एलसीएम लेने के बाद जो टर्म कट हो रही थी वो कैंसिल कर दी, और उसके बाद जो टर्म बचेगी हमारे पास बीसी माइनस एडी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ए बाई बी और सी बाई डी कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस थे। ये वाली चीज हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपली बस ये काम कर रखा है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर एटलीस्ट विच कॉन्ट्राडिक्ट्स लेमा, अब देखो ये लेमा की कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों,
क्योंकि लेमा की स्टेटमेंट बोल रही थी कि जो ये वाली इनइक्वालिटी और ये दोनों इनइक्वालिटी होंगी वो एक साथ होल्ड नहीं करेंगी, ठीक है ना। लेमा की स्टेटमेंट क्या थी, लेमा में यही तो बोल रखा था कि जो ये दो इनइक्वालिटी हैं ये एक साथ सेटिस्फाई नहीं होंगी, और हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि ये भी सेटिस्फाई कर रही है और ये भी, मतलब दोनों इनइक्वालिटी एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। बट यहाँ पे x की जगह क्या है, b है, और y की जगह हमारे पास d है, ठीक है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी हमने क्या दिखा दी, एक साथ सेटिस्फाई हो रही है। बट लेमा क्या बोल रहा था कि ये दोनों इनइक्वालिटी एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स लेमा। तो हमारे पास लेमा की कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था कि इन तीनों फ्रैक्शंस में से कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ a बाई बी सी बाई डी ए प्लस सी बाई बी प्लस डी सेटिस्फाई फर्स्ट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि कम से कम एक तो इनमें से ऐसा फ्रैक्शन होगा जो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हम वो केस लेकर चल रहे थे जहां पर जाई लेस होगा a प्लस सी बाय बी प्लस डी से। सिमिलरली हम दिखा देंगे जब जाई क्या होगा, ग्रेटर होगा a प्लस सी बाय बी प्लस डी से, उस केस में भी सेम दिखा देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था कि कोई भी फ्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट वन फ्रैक्शन तो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहां तक काम हो गया। अब देखो, Hence, in each case, there exists rational number h by k। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर केस में, दो केस डिस्कस किए, दोनों ही केस में हमारे पास एक रैशनल नंबर h by k मिलेगा। h by k किसको मान रहे हैं हम, इन तीनों में से कोई मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने माना है ना इन तीनों में से कोई कम से कम एक तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर h by k विच इज वन ऑफ a by b c by d a plus c by b plus d that satisfy first, ठीक है। एंड दिस h by k डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस ऑफ n। और जो ये h by k होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे n की चॉइस पे डिपेंड करेगा। अब देखो, सिंस जो जाई है हमारे पास a बाई बी और c बाई डी के बीच में था, और ये टर्म भी हमारे पास a बाई बी और c बाई डी के ही बीच में थी। अब देखो हम क्या लेकर चले, देयरफॉर जाई माइनस h बाई के का मोड विच इज लेस देन, जाई एक पॉजिटिव नंबर, उसकी जगह हमने उससे बड़ा नंबर क्या रख दिया, c बाई डी रखा। तो जो इनइक्वालिटी वो क्या, ग्रेट, ये जो टर्म है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी किससे, c बाई डी माइनस a बाई बी के मोड से। क्यों हुई, क्योंकि हमने जाई की जगह उससे बड़ा नंबर c बाय डी रखा, इस वजह से। विच इज इक्वल्स टू, यहां से हमने क्या किया, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया और इसी टर्म को ऐड किया, ठीक है। यहां से मोड की प्रॉपर्टी, ये मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। यहां से ए मान रहे हैं इसे और इसे बी। इसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, और बी सी माइनस ए डी की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। अब यहां से देखो, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई डी एन प्लस 1। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारे पास फ्रैक्शन थे कौन कौन था, एक तो a बाई बी और c बाई डी, दो फ्रैक्शंस थे। ये वाला काम भी पहले कर रहे हैं, a बाई बी c बाई डी कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन है ऑर्डर n के, ठीक है। और इससे जब n प्लस 1 लिखेंगे जब हम टर्म, तो इसके बीच में एक फ्रैक्शन और आएगा, कौन, a प्लस सी बाई बी प्लस डी, जो कि nth में नहीं आ रहा था। तो b प्लस डी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है। ये वाला काम भी हम पहले बहुत सारे थ्योरम्स में, सभी थ्योरम्स में यही वाली चीज यूज करते आ रहे हैं ना, वही चीज है कि कंसेक्यूटिव फ्रैक्शंस थे तो इस यहाँ से डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल्स टू n होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक फ्रैक्शन नहीं आया है b प्लस डी, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1। पहले हम इसको ऐसे लिखते थे कि b प्लस डी ग्रेटर होगा n से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है। तो यही वाली चीज है, b प्लस डी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1। तो 1 बाई बी प्लस डी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई n प्लस 1। इस चीज का यूज हमने यहाँ कर दिया, 1 बाई बी प्लस डी की जगह उससे बड़ी वैल्यू रखी 1 बाई n प्लस 1, और यहाँ पर भी वही चीज करी, ठीक है। इसके बाद देखो डी, अब यहाँ पर डी और बी पे बात आएगी। बी कोई भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, दैट इंप्लाइज बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो 1 बाई बी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसी तरीके से 1 बाई डी भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो हमने इसकी जगह 1 बाई डी की जगह क्या रखा, 1, और 1 बाई बी की जगह भी क्या रख दिया, उससे बड़ा नंबर 1 रख दिया। तो ये हमारे पास क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाई एन प्लस 1 प्लस में 1 बाई एन प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 बाई एन प्लस 1। तो हमारे पास देखो लेफ्ट में क्या चल रहा था, मोड ऑफ जाई माइनस h बाई
बाई के इज लेस देन इक्वल्स टू 2/n+1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। अब देखो, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी h बाय k दैट सेटिस्फाई फर्स्ट। अब हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी h बाय k मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि अभी तक तो हमने ये दिखाया है कि कम से कम एक सेटिस्फाई करेगा एक रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हमें कितने दिखाने हैं, इनफाइनाइटली मैनी दिखाने हैं। अब देखो, ये वही बोल रखा है, हमने मान लिया देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी रैशनल्स विच सेटिस्फाई फर्स्ट। हमने मान लिया कि हमारे पास ओनली फाइनाइटली मैनी रैशनल्स होंगे जो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो कौन कौन से मान लिया, h1/k1, h2/k2 और ht/kt बी फाइनाइटली मैनी पेयर सेटिस्फाइंग फर्स्ट। अब इनमें से देखो, xi-h1/k1, xi-h2/k2, xi-ht/kt, इनके मोड की सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो, ये मोड वाली टर्म्स का मिनिमम है तो सभी की सभी पॉजिटिव है, तो इनका मिनिमम भी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अब देखो, चूज अ नेचुरल नंबर n। अब हमने एक नेचुरल नंबर n इस तरीके से चूज किया सच दैट कि 2/n+1 है जो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। ठीक है, अब देखो, फॉर दिस n देर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर h/k इन fn सच दैट, अब इस n के लिए हमारे पास एक रैशनल नंबर h/k मिल रहा है इन fn के अंदर, सच दैट xi-h/k का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू 2/n+1। ये कैसे आया, देखो, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखाया था कि इस n के लिए हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो रही थी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिख दिया कि इस सेकंड के लिए, इस n के लिए देर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर h/k इन fn such that mod of xi-h/k is less than equals to 2/n+1। ठीक है, अब देखो 2/n+1, अब हमने 2/n+1 इस तरीके से लिया था कि ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि xi-h/k इज लेस देन एप्सिलॉन। बट देखो, जो एप्सिलॉन था वो तो मिनिमम था इनमें से सबसे। ठीक है ना, एप्सिलॉन तो इन सब का मिनिमम था, और हमें एप्सिलॉन से भी एक छोटा नंबर मिल गया, कौन, मोड ऑफ xi-h/k। तो ये जो h/k है वो डिफरेंट हो गया ना इनसे, क्योंकि इनका अगर मिनिमम होता तो xi-h/k आ जाता। बट हमें क्या है कि एप्सिलॉन इनके मिनिमम से भी छोटा एक और नंबर मिल गया, कौन, मोड ऑफ xi-h/k। तो जो h/k होगा वो डिफरेंट होगा किससे, h1/k1, h2/k2 और ht/kt से। ठीक है ना, h/k डिफरेंट होगा इन सब से, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि देखो, इनसे डिफरेंट हो गया, इनसे डिफरेंट हो गया, हम तो फाइनाइटली मैंने मान के चले थे, अब हमको इसके अलावा भी एक नंबर मिल गया, कौन, h/k। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनाइटली मैनी ना होकर कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स मिलेंगे। सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स विच सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो, दोबारा से एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं, हमने थ्योरम्स में क्या क्या किया है। सबसे पहले देखो, हमने लेमा किया। लेमा के अंदर हमने क्या प्रूफ किया था, लेमा के अंदर हमने यूज किया है कि ये जो दो इनइक्वालिटी हैं ये एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, इसके लेमा बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं किया, हमने मान लिया कि दोनों इनइक्वालिटी एक साथ सेटिस्फाई कर रही हैं। उसके बाद दिखा दे कि किसी पॉजिटिव टर्म है जो वो लेस देन इक्वल्स टू 0, तो वहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों इनइक्वालिटी एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद हम आए थ्योरम पे। देखो, थ्योरम में हमें क्या दिखाना था कि कोई भी इरेशनल नंबर जाई होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स मिलेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक इरेशनल नंबर चूज किया, जाई 0 से लेके 1, 0 चॉइस हो नहीं सकती तो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब देखो हमने क्या किया, एक nth ऑर्डर की फेरेस सीरीज कंसिडर कर ली, तो जो जाई नंबर होगा वो किन्हीं दो फ्रैक्शंस के बीच में होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि a+c और a+c/b+d भी इन दो फ्रैक्शंस के बीच में होगा। तो यहां से हमारे पास क्या बने, जाई के लिए दो केस बन गए। फर्स्ट केस में हमने देखो दो केस बन गए, अब हमें क्या दिखाना है, अब यहां से हम एक चीज दिखा रहे थे कि इन तीनों में से कम एक सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी
फर्स्ट को, पर मान ले कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वहां से दोनों ही केस में हमने क्या दिखा दी थी, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी थी। कॉन्ट्राडिक्शन से हमारे पास क्या आ गया कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारे पास कम से कम एक तो मिल गया, बट हमें कितने दिखाने थे, इनफाइनाइटली मैनी दिखाने थे। तो यहां से हमने क्या लिया, फाइनाइटली मैनी मानकर चले, फाइनाइटली मैनी मानकर चले, एप्सिलॉन उसका मिनिमम ले लिया। तो यहां से भी हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर मिलेंगे h/k जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है।